नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको पेट में बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पेट में बढ़ी हुई चर्बी यानी बेली फैट को कम करना एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद या जिन लोगों का बैठकर दिन भर बैठे रहने का काम होता है, उन लोगों के पेट में फैट बढ़ने की समस्या होती है, जिस कारण उनका पूरा शरीर बेडौल सा दिखाई देता है। अगर आप इन अभ्यासों को नियमित सुबह के समय 15 मिनट और शाम के समय 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह बेली फैट की समस्या और पेट में बढ़े हुए फैट, हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट को भी दूर करने वाले लाभकारी अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार को 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस करें। उसके बाद इन अभ्यासों को आप लेटकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और श्वास अंदर भरते हुए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे उत्तान पादासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह उत्तान पादासना दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे 30 सेकंड से 1 मिनट भी ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। इसे करने से हमारी पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह बेली फैट को दूर करने वाला एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे नीचे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना, यह भी बेली फैट की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे, अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और दोनों पैर आपके बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। और इसके बाद आपने श्वास छोड़ते ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे लेट जाते हैं। अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के संग अगर 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करता है और यह हमारे बेली फैट की समस्या को दूर करने के साथ साथ हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट को दूर करने वाला एक लाभकारी और सरल अभ्यास है। हम करेंगे मरकट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे अपने पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड आपने मोड़ना है। आपके घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका कंधा जमीन को स्पर्श कर रहा हो। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है और जिन लोगों को साइड फैट, हिप फैट या बेली फैट की समस्या होती है, उस समस्या को भी दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सेंटर में आना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे, अपने पैर को ऐसे राइट साइड आपने मोड़ना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। यह ट्विस्टिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए सीधे ऐसे ही इसे आप लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसी अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में अपने राइट पैर के हील को ऐसे रख लेते हैं और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें।
और फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ 8 से 10 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने राइट पैर को लेफ्ट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं, या फिर अपने हाथ को ऐसे अपने अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को अपने कंधे की सिधाई पर ऐसे अपने अंगूठे हाथ हथेली के पास ऐसे ले जाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। ऐसी स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और कंधा ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहा हो। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को अपनी हथेली के पास ऐसे लाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे। अभ्यास को अगर आप दोनों पैरों से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो दोनों पैरों से भी प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और दोनों पैरों को ऐसे अपने लेफ्ट हथेली के पास ऐसे ले जाते हैं और ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए एक बेस्ट योगासन है। और फिर सीधे ऐसे अपने दोनों पैरों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे राइट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपके दोनों पैर ऐसे कंधों की सिधाई में ऐसे रहें और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार दोनों साइड से प्रैक्टिस करें।